अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है ख़वातीन के लिए। और ये वो सेंटर है जहाँ पे मैं और आप आज विज़िट करेंगे और ये तलाश करेंगे कि ये ख़वातीन के लिए, क्योंकि हमारा जो कबायली माशरा उसमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता है, कैसे वो पुलिस स्टेशन की झंझट से छुटकारा डाल के यहाँ पे आ सकते हैं। ये वुमेन एंड जुवेनाइल फैसिलिटेशन सेंटर है और ये इसका बोर्ड है और ये कहाँ पाके है वो भी आपको बताऊँगी। और इसमें अगर आप आना चाहते हैं या कि आपके साथ क्या मसला है, क्या नहीं मसला, और इसको मसले को कैसे ये सॉल्व कर सकते हैं, उस पे पूरा एक बात करूँगी। ये बहुत मुझे अच्छा लगा था सेंटर, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर इसको एक्सप्लोर करूँगी ताकि जो आजकल के मसाइल ख़वातीन को फेस करने पड़ रहे हैं वो ना करना पड़े। ठीक है, ये इनका स्टाफ वगैरह बाहर था और हमने कहा चलिए इन स्टाफ से बाद में बात करते हैं, पहले आपको पूरा इनका मैं सेंटर से ये फ्रंट डेस्क है। जैसे आप इनके मेन इंटर होंगे गेट पे, इसके बाद आप सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद यहाँ पे आपको उनके फ्रंट डेस्क पे आना होगा। और यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो इनका जो स्टाफ है वो मुख्तलिफ अच्छा यहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है वो भी फ़ीमेल ही है और यहाँ पे आपको फ़ीमेल स्टाफ ही मिलेगा। और यहाँ पे ना सिर्फ ख़वातीन के मसाइल बल्कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक स्टाफ यहाँ मौजूद है। जो मिड में कुर्सी है वो ट्रांसजेंडर की है जो यहाँ पे मसाइल उनके हल करती हैं। और यहाँ पे इनकी बाकायदा एक पूरा एक क्या कहते हैं कायदा लिखा गया है जिसमें बताया गया है कि ये यहाँ पे क्या क्या ख़वातीन को सहूलियात फराहम करते हैं और कौन कौन से केसेस ये बग़ैर FIR दर्ज किए ये सॉल्व करते हैं। इनका नंबर मैंने आपके सामने शो कर दिया है, 0819203557 है। और ये प्ले लिस्ट में भी इनका है, ये बलूचिस्तान पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। एंड्रॉयड मोबाइल आजकल हर कोई यूज़ करता है। और इसके अलावा अगर आप 112 पे भी कॉल करेंगे, 1122 पे कॉल करेंगे तो आपको इनका पूरा ये आप लोगों को गाइड कर देंगे। तो दोबारा से मैं आपको नंबर से दिखा रही हूँ कि आजकल ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम है और ये ख़वातीन और बच्चों की सहूलत का मराकज़ मिलेनियम मॉल ये बिल्कुल काबल में है। और ये इनका पूरा स्टाफ है जो आपको कोऑपरेट करेगा। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक होता है, रात तक इनकी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन आप इन्हें कॉल कर देते हैं। जैसे आप कॉल करेंगे तो ये जो स्टाफ का मेंबर है ये आपकी कॉल रिसीव करेगा, आपके मसाइल सुनेगा, उसके मुताबिक आपको गाइड करेगा। उसके बाद कंप्लेन यहाँ पे भी होती है। अच्छा, आप अगर अपना लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, ख़वातीन जो बलूचिस्तान में या कोयटा में रहती हैं, ये बलूचिस्तान के लिए, तो वो यहाँ पे आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी रिन्यू करवा सकती है जो फर्स्ट टाइम बनाना चाह रही है। ठीक है, इनका ये एक फ़ीमेल है जो यहाँ पे आके आप लोग के मसाइल सुनती हैं, आपको कूल डाउन करते हैं, यानी कि आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, ओवरऑल इनका मुझे इतना अच्छा ये लुक लग रहा था। इनकी फुल अमारत में आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे आपका बाकायदा कबायली माशरे की तरह आपकी काउंसलिंग भी की जाएगी, यानी कि आपकी बात यहाँ से वहाँ तक नहीं निकाल जाएगी। आपकी मनफी ज़हनी कभी भी मुस्बत ज़िंदगी नहीं दे सकती, यानी कि आपका अगर मनफी ज़हन है तो आपको मुस्बत ज़िंदगी नहीं देती। तो बाद से ख़वातीन को सिर्फ काउंसलिंग चाहिए होती है कि वो इतनी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, उनको समझ नहीं आती वो कहाँ जाए, तो वो इस सेंटर में आके बात कर सकती हैं और अपने मसाइल को सुना सकती हैं। यहाँ पे अच्छा बच्चों के लिए भी इंतज़ाम है। जो ख़वातीन के साथ बच्चे होते हैं और वो चाहती हैं कि हमारे मसाइल भी कोई सुने, लेकिन वो सोचती हैं कि बच्चों को कहाँ छोड़े, तो यहाँ पे डे केयर भी है। और खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई खातून जो है वो अपने तशद्दुद का शिकार हो जाती है, अपनी फैमिली की वजह से जो मारपीट का शिकार हो जाती है, तो यहाँ पे वो आएँ तो उनको जो ट्रीटमेंट भी दी जाती है। ओवरऑल इनका यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सफाई का भी मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, आप भी वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो मैं डे केयर की बात करें, आप यहाँ पे बच्चे अपने छोड़ के अपने मसाइल को हल भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे। बच्चों के खेलने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट ओवरऑल यानी कि पूरा एक स्टाफ मेंबर जो है वो यहाँ पर रखा था। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए मुकाबल एक प्रॉपरली रूम जो है ना इन्होंने डेकोरेट किया है ताकि के बच्चे जो है वो ईजी कर सके और यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ पे इनकी एक मेंबर भी है स्टाफ की जो बच्चे की देखभाल करेगी और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि इन ख़वातीन जो परेशानी का शिकार है और चाहती हैं कि उनके मसाइल हल हों, तो वो यहाँ पे आएँ और अपना मसला करें। यहाँ पे जी है मुख्तलिफ ऑफिसेज़ भी हैं और यहाँ पे सिटिंग का एरिया भी है। प्रॉपर्ली आपको पुरसुकून माहौल था, ऐसा नहीं कि रश कश है जैसे कि खुदा खासा हॉस्पिटल में होता है या जिस तरह का, ऐसे बेसुकून ही नहीं थे। आपको जो सुकून चाहिए, जो आपको तन्हाई चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है। इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेट कर रहा था। इनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, यानी कि अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट रूम है। अगर कहते हो कि मुझे एक बंदा है। दूसरी बात ये एक इनका एक ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे जो आपके खेल सकते हैं।
یہ ان کا پورا اسٹاف ہے اور ان اسٹاف سے بھی ہم بات کریں گے. تو امید کرتی ہوں آج کا بلاگ اچھا لگا ہوگا اور مزید ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو مزید یہ گائیڈ کریں گی. جو ہے وہ انچارج ہیں فریال صاحبہ, اور ان سے پوری ہم بات کریں گے تفصیل میں. ان سے پوچھوں گی کہ کیسے خواتین یہاں پہ آ سکتی ہیں, اور ان کا آفس بھی ہے یہیں پہ ہے اور ایزی اپروچ ہے. تو ان سے پورے میں انٹرویو کنڈکٹ کروں گی, تو آپ سنیے گا. اچھا بلاگ لگا ہوگا تو ضرور بلاگ کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. آپ سنیے. السلام علیکم میم, کائنڈلی میڈم اپنا پورا نام اور انٹروڈکشن کروائیے گا اور بتائیے گا یہ جمنائے بنانے کا مقصد کیا تھا اور اب تک آپ نے کتنے کیسز اس میں سولو کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. میرا نام فریال فرید ہے اور میں کرنٹلی بلوچستان پولیس میں ایز AIG جینڈر سرو کر رہی ہوں. تو بیسیکلی جو ویمن اینڈ جووینائل فیسیلیٹیشن سینٹر ہے, اس کے بنانے کے پیچھے جو پرپس تھا وہ ویمن امپاورمنٹ, جینڈر مین اسٹریمنگ اینڈ ویمن سینسٹیو پولیسنگ ہے. یہ سینٹر ون ونڈو آپریشن کے تحت کام کرتا ہے اور اس کا جو پرپس ہے وہ سروس ڈیلیوری ٹو ویمن ہے. ہمارے پاس ایک فرنٹ ڈیسک کی سہولت موجود ہے جو دن میں بہت سارے پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹس, بہت سارے رجسٹریشنس کرتے ہیں. خواتین کسی بھی وقت یہاں پر آ کر تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی رجسٹریشن جو پولیس ریلیٹڈ ہوتی ہے, جس طرح امپلائی رجسٹریشن, ٹیننٹ رجسٹریشن, وہ بھی کرا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کا رینیول بھی ہمارے فرنٹ ڈیسک پہ ہوتا ہے. اگر کوئی خواتین ڈسٹریس میں یہاں پر آتی ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے انڈر ون روف ڈفرینٹ سروسز رکھی ہیں. ہمارے پاس سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی سہولت بھی موجود ہے. ہم نے یہاں پر ایک سائیکالوجسٹ کو بٹھایا ہے جو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ خواتین کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی ہے. ہم نے ڈے کیئر سینٹر بھی یہاں پر بنایا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آنے والی کمپلیننٹ خواتین کے ساتھ اگر بچے ہیں تو ان کو سازگار ماحول فراہم کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پر جو تمام سٹاف ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی خواتین کمپلیننٹس آئیں ان کو خواتین سٹاف ڈیل کرے تاکہ وہ کمفرٹیبلی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں اپنا مسئلہ شیئر بھی کر سکیں اور ہم ان کے مسئلے کو حل بھی کر سکیں. تو میں اب تک کتنے کیسز آ چکے ہیں, کتنے اپنا سولو کیے ہیں, اور سب سے زیادہ کیسز کس اسٹیج پہ خواتین آتی ہیں, جنگ ہوتی ہیں یا ڈومیسٹک ہوتی ہیں یا کالجز کی ہوتی ہیں, تو کس طرح کی خواتین زیادہ آتی ہیں؟ بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے سینٹر کا جو سینٹر کا طریقہ کار رکھا ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ خواتین کسی بھی کمپلینٹ کے ساتھ ہمارے پاس آ سکتی ہیں. اگر ان کو کوئی FIR رجسٹریشن اگر کروانی جو ہے وہ ان کو ان کی کمپلینٹ رجسٹر کر کے اپنے پاس اور متعلقہ تھانے کو ان کی کمپلینٹ فار رجسٹریشن آف FIR بھیج دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو خواتین کے لڑائی جھگڑے کے یا اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو بھی ریڈیلی سینٹر پر دونوں پارٹیوں کو بلا کر ان کو بٹھا کر ٹیبل پر حل کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بات کریں سروسز کی, تو سروسز جو میں نے پہلے مینشن کی وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں.